भी थोड़ा लूज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अभी टकना बोलते हैं इसको, जमीन के पैर को जमीन से पैरेलल ऐसा नहीं होता है तो इसको थोड़ा दबाएंगे और थोड़ा लूज करने की कोशिश करेंगे। इस तरह पूरा पूरा पैर सीधा होना चाहिए, उतना करेंगे। अभी लेफ्ट वाला 1 2 3 4 5 रॉक करेंगे। फिर 1 2 3। क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों। अच्छा जी, 1 2 3। अभी अब क्या करें? ओके नाउ पैर सीधा करिए पहले। दाहिना पैर मोड़िए, एड़ी नजदीक लाइए, फिर खोलिए। अच्छा फिर ये उसके वाला, बाद एक दूसरे पैर से। मैं ये वाला करो। 1 2 कम से कम 5 बार। 3 4 5। अभी दूसरा वाला, दूसरे 1 2 3 4 5। पहले पैर को क्लॉकवाइज घुमाइए, एड़ी का 0। ना 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 ना, इस तरीके से दिखा। ठीक है, हाँ 5 बार। 1 2 3 4 5। 1 2 क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना था ना। हाँ फिर करेंगे ना। 5। अभी उल्टा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। दाहिने पैर को दाहिनी तरफ ले जाइए 5 बार। ये साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट को राइट साइड, यस। हाँ ले जाइए, ले आइए वापस। अच्छा ऐसे, हाँ हाँ राइट। 1 2 3 4 5। अभी 3 4 हाँ 5। ठीक। अभी अभी हम कटी कटी चक्रासन करें। एक 2 4 5 6 7 8 9 10। अभी हाथों को थोड़ा रोल करेंगे। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट साइड 2 3 4 5। अभी हम सूर्य नमस्कार करें कि और थोड़ी देर के बाद में करेंगे? नहीं, ओम करेंगे ना अभी 3 बार ओम करके और फिर गायत्री मंत्र का जाप करके फिर। ठीक है, अच्छा ओम से शुरू करेंगे। 3 बार ओम बोलेंगे हम।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण प्रतिष्ठा और आनंद को देने वाले प्रभु, हम सब आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। पहले मैं बता दूं, मैं 7 चक्रों के ऊपर ध्यान उसका सबको बताना चाहती हूँ। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, पहला मूलाधार चक्र जो हमारे पेल्विक मसल वहां पे है, और दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारे एब्डोमेन के एरिया में है। ये सभी चक्र एक्चुअली हमारे जो बैकबोन है ना, उसके ऊपर रहते हैं। तो उसका लोकेशन हम यहाँ से दिखा सकते हैं, पीछे से तो नहीं दिखा सकते। तो हमारे एब्डोमेन एरिया के पीछे है। तीसरा मणिपुर चक्र, वो हमारी नाभि के पीछे है। चौथा है अनाहत चक्र जो हमारे हृदय के ऊपर स्थान के ऊपर लोकेटेड है। 4 फिफ्थ वन इज हमारे विशुद्ध चक्र, वो गले के पीछे की साइड पे है। और आज्ञा चक्र हमारे भ्रुकुटी के बीच में 1 इंच पीछे। और सबसे ऊपर है सहस्त्रार चक्र, वो हमारे तलवा बोलते हैं, उसके ऊपर उसके अंदर है। तो अभी जो सूर्य नमस्कार करेंगे तो हमारे ये 7 चक्र प्रभावित होते हैं, और इसलिए हमें सूर्य नमस्कार रोज करना चाहिए। और हो सके तो सूर्य के सामने हो तो अच्छी बात है। अभी तो सिखा नहीं सकते वहां पे बाहर जाके, तो सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार रोज करने चाहिए, जितने हो सके आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो हम शुरू करते हैं। तो पूरा तो नहीं आएगा। पहले सूर्य भगवान का आवाहन करेंगे। ओम सूर्याय नमः। ये पोज में हमारा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में, वहां पे आज्ञा चक्र है, वहां पे रहेगा। और उसका मंत्र है ओम। ओम। अभी हमारे हाथ ऊपर कान को लगाते हुए और खींच के रखेंगे। इस समय हमारा ध्यान गले के चक्र के ऊपर, जिसका नाम है विशुद्ध चक्र, और उसका लेटर है हम। हम भी दोनों हाथों को थोड़ा सा शोल्डर से पीछे लेके जाएंगे और चिन आगे करेंगे। हम अभी दोनों हाथ कान को लगाते हुए हम नीचे जाएंगे। इस वक्त हमारा ध्यान मणिपुर चक्र जो हमारे नाभि के पीछे है वहां पे लगा रहेगा। हमारा फोकस भी वहीं पे रखना है, और उसका लेटर है र। रम, रम। जब हम रम बोलेंगे तब हमें वो लेटर का इफेक्ट भी वहां पे फील करना है। रम। थोड़ा मैं आगे आ जाती हूँ। और अभी राइट लेग पीछे, गर्दन ऊपर, पैर सीधा हो, कमर जितनी ज्यादा हो सके उतनी झुकेंगे, कमर से झुकेंगे।
यहाँ पे हमारा ध्यान एब्डोमेन एरिया में, जहाँ पे स्वादिष्टान चक्र है, उसका लेटर है व। तो हम वम बोलेंगे, वम 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 वम। अभी यहाँ पे दो साइज है, दो। अभी ये है दंडाकार स्थिति, यहाँ पे नॉर्मल है, कोई भी चक्र प्रभावित नहीं हो रहा है। अभी दोनों घुटने नीचे लगा के पूरा बॉडी नीचे करेंगे। इस समय हमारा अनाहत चक्र प्रभावित होता है, उसका लेटर है य। तो यम बोलेंगे, यम यम यम। अभी बॉडी को थोड़ा आगे सरका के फिर ऊपर आएंगे, भुजंगासन की स्थिति। हमारे पैर खड़े रहेंगे, हमारे जो पैर, वो पैर के तलवे और लोअर बैक जितना हो सके नीचे जाएंगे बैक से। इस समय हमारा मूलाधार चक्र प्रभावित होता है, उसका लेटर है ल। तो लम बोलेंगे, लम लम लम। अभी ये है पर्वताकार स्थिति। इस समय हमारा सहस्त्रार चक्र जो सर के ऊपर है वो प्रभावित होता है। तो सर जितना हो सके उतना अंदर जाना चाहिए और हमारे हील जमीन को लगी होनी चाहिए। ओम 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 ओम। भी राइट लेग आगे। इस समय स्वादिष्टान चक्र के ऊपर हमारा ध्यान, उसका लेटर है व, वम वम। दूसरा पैर आगे लेके आएंगे। इस समय हम थोड़ा सा पकड़ के, पैर पकड़ के फिर थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करेंगे और झुकने की, सर कमर से ज्यादा झुकने की कोशिश करेंगे। लेटर वही है र। अभी दोबारा होगा रम रम रम। अभी दोनों हाथ को कान से लगाते हुए ऊपर जाएंगे और लोअर बैक से नीचे जाके छोड़ देंगे। अभी फिर से अभी सीधा करें, अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जाएंगे आगे। ओम। ध्यान आंखों के बीच में, पीछे आज्ञा चक्र के ऊपर। ओम ओम। हाथों को ऊपर खींचेंगे, विशुद्ध चक्र के ऊपर ध्यान। हम हम हम। हाथ पीछे, चिन आगे, फिर नीचे जाएंगे। रम। मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान, नाभि के पीछे। रम रम। अभी लेफ्ट लेग पीछे। स्वादिष्टान चक्र जो हमारे एब्डोमेन में एरिया में है, उसके पीछे ध्यान। वम वम। बैक से जितना हो सके नीचे जाए, पिछला पैर स्ट्रेट, गर्दन ऊपर खींची हुई। वम वम। दंडाकार स्थिति। दोनों घुटने नीचे। अनाहत चक्र के ऊपर ध्यान, उसका लेटर है य। यम यम यम।
थोड़ा सा रख के आगे आएंगे, भुजंगासन की स्थिति, पैर खड़े हुए, हमारे पैर के तलवे खड़े हुए, लम लम, कमर झुकी हुई ज्यादा से ज्यादा, लम। अभी पर्वताकार स्थिति, सर जितना हो सके अंदर लेके जाने की कोशिश। ओम ओम। लेफ्ट लेग आगे, स्वादिष्टान चक्र, वम वम। दूसरा पैर आगे, ज्यादा झुकने की कोशिश करेंगे पैर को पकड़ के, रम रम। ऊपर आ जाएंगे, हाथ कान से लगाते हुए ऊपर आएंगे, लोअर बैक से थोड़ा झुकेंगे पीछे। ये 2 हो गए सूर्य नमस्कार। अभी जितना हो सके हम हमारी मर्जी से जितनी अपनी 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 स्पीड से जाएंगे। मुझे यहाँ पे पीछे ज्यादा जा नहीं सकती हूँ, तो ओम सूर्याय नमः। हम रम वम यम लम वम। गलत हो गया, फिर से करते हैं, बोले बगैर मैं कर दूंगी। ओम रवये नमः। अभी कौन सा करा है गुरुजी? अभी शिथिलासन, वहाँ पे है, शिथिलासन कराएंगे। हाँ, तुम अपने प्लान से कराते रहो, इट्स ओके भावना। हाँ ठीक है, तो अभी शिथिलासन करेंगे सूर्य नमस्कार के बाद में। हमारी पूरी बॉडी लेफ्ट साइड से जमीन पे लग जाए और राइट वाली हमारा हमारा हमारे राइट पैर की हील लेफ्ट पैर के घुटने को लगे, हमारा राइट हैंड एल शेप में, को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, लेफ्ट बॉडी पूरी जमीन से लग जाए और आराम से सो जाएंगे। शिथिलासन बोलते हैं इसको। अभी राइट पैर की हील लेफ्ट पैर के घुटने को लगे, राइट हाथ राइट एंगल में फेस के सामने, और थोड़ा रिलैक्स करेंगे।
ठीक है। अभी हम जानु सिरासन करेंगे। पैर दोनों पैर खोल देंगे, फिर उसको एक पैर पूरा अंदर ऐसे बैठना है उसके ऊपर, और ये दोनों हाथ की उंगली यहाँ से हमारे थंब को पकड़ना है। फिर जितना हो सके नीचे जाने की कोशिश करेंगे, इतना जा सकते हैं। फिर ब्रीद इन करके ब्रीद आउट करेंगे। जब ब्रीद आउट करेंगे तब हम ज्यादा झुकने की कोशिश करेंगे, और हमें लोअर बैक से आगे झुकना है। एवरी ब्रीथ एक्सेल के टाइम, एवरी टाइम एक्सेल करेंगे तब हम नीचे झुकने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हो जाएगा। हमारा एम है हमारा सर को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। पैर सीधा होना चाहिए, घुटने से मोड़ना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा हो घुटने के करीब लाने की कोशिश करेंगे। अभी दूसरा पैर। अभी मकर आसन करेंगे। अभी सो जाएंगे। अभी दोनों पैर फोल्ड करेंगे, और जितना हो सके उतना हम बॉडी के पास लाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ लेफ्ट और राइट में फैलाए हुए, और दोनों पैर लेफ्ट साइड पे लेंगे। पहले हम राइट साइड पे लेंगे। घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, अपना फेस लेफ्ट हैंड साइड पे, और हमारे दोनों पैर राइट हैंड साइड पे। तो दोनों ऑपोजिट होना चाहिए। इससे हमारी कमर ट्विस्ट होती है, वो हमारी बॉडी के लिए और अच्छा है। और यहाँ पे मणिपुर चक्र भी, उसके भी ऊपर इफेक्ट होती है। अभी दूसरी साइड। अभी हमारे दोनों पैर लेफ्ट साइड पे, घुटने ऊपर घुटना, पैर के ऊपर पंजे के ऊपर पंजा, फेस राइट साइड पे और पैर लेफ्ट साइड पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों पैर के बीच में 1 फुट का, करीब 1 फुट का फासला। अभी दोनों पैर राइट साइड पे, पहले हमेशा हम राइट साइड पे जाएंगे, और दोनों घुटने को जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। अगर ना दोनों घुटने लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं जाए तो हमारा राइट पैर का पंजा लेफ्ट नी के ऊपर रख के प्रेशर डालेंगे तो आसान रहेगा। लेकिन हमारा टारगेट है दोनों घुटने जमीन पे लगे। बीच में आ जाएंगे। दोनों पंजे, पैर के पंजे शरीर के पास रहेंगे। दोनों घुटने के बीच में 1 फुट का, करीब 1 फुट का फासला। दोनों हाथ फैले हुए। अभी हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। दोनों घुटने लेफ्ट साइड पे, फेस राइट साइड पे, और लेफ्ट का पंजा राइट नी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश। दोनों
घुटने को जमीन पे लगाने की कोशिश। ठीक है। अभी अभी लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर का पंजा लेफ्ट के ऊपर। अब राइट नी लेफ्ट साइड पे जाएगी, उसको जमीन पे लगाने की कोशिश। नहीं आए तो फिर हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा फेस राइट साइड पे जाएगा। अभी इसका ऑपोजिट करेंगे। राइट पैर स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट पैर फोल्ड करके, लेफ्ट पंजा राइट नी के ऊपर, और लेफ्ट लेग राइट साइड जाने की कोशिश, लेके जाने की कोशिश। अभी हमारा शोल्डर उठ जाता है तो उसको वापस नीचे लाने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट नी जमीन को लगाने की कोशिश, और शोल्डर को भी ध्यान रखना है नीचे आए। ठीक है। अभी दोनों पैर, ठीक है, ऐसा करेंगे। दोनों पैर एक साइड, दो साइड। ठीक है। राइट पैर को उठा के हाथ पहले से ऐसे स्प्रेड कर देंगे। अभी राइट वाला लेग लेफ्ट साइड जा रहा है। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, उसको राइट साइड लेके जाने की कोशिश। फेस लेफ्ट में, पैर राइट में। राइट वाला पैर सीधा, लेफ्ट वाला भी सीधा। थोड़ा रिलैक्स करते हैं बीच में। रिलैक्स के लिए दूसरा भी आसन है। इसको शशांक आसन बोलते हैं। अच्छा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी कौन सा करेंगे? चक्रासन और कौन सा करना है? नौकासन करें? चक्रासन। चक्रासन, नौकासन। क्या वो भी चक्रासन करते हैं? नहीं नहीं, नौकासन करेंगे। पहले तो ये वाला, इसको भी नौकासन बोलते हैं ना? हाँ चलो, ये वाला तुम्हारी स्पेशलिटी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये वाला, दोनों पैर ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ जमीन के पैरेलल स्टेडी रहने की कोशिश करेंगे। अभी नौकासन करेंगे। नावासन, हलासन। हाँ, हलासन और नावासन साथ में। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। दो, तीन। इसमें हाथ कान से लगा के रखना है। चार, पांच,
नीचे सात, 8, 9, 10। ये जब करते हैं ना आसन, तभी वो हमारा सर्वांगासन में साथ में होता है, इजी होता है। दिख रहा है पैर ठीक जैसा, है भावना, ठीक है। पैर स्ट्रेट होने करने की कोशिश, थोड़ा सा आगे झुके तो और भी अच्छा है। मेक श्योर थोड़ा शवासन कर लेंगे अभी। शवासन में हमारे दोनों हाथ शरीर के करीब, हमारा एक लेस देन 1 फुट, हथेली आसमान के ऊपर, आसमान की ओर, दोनों पैर में करीब 1 से 1.25 फुट का फासला, और डीप ब्रीथ करेंगे। हम सांसों को किस तरह से जा रहे हैं, मतलब उसके ऊपर फोकस करेंगे। हमें फील करना है कि हमारे सांस सांस को फील करना है, जैसे हमारे पैर के हमारी छाती से निकल के, बॉडी से निकल के, घुटने से और पैर से निकल के बाहर जा रही है। फिर सांस लेते वक्त वैसे ही उल्टा प्रोसीजर होगा। अब हम गौमुखासन करेंगे। राइट लेग नीचे है, लेफ्ट लेग ऊपर। अभी राइट लेग नीचे है तो राइट हैंड नीचे से ऊपर लेंगे और पूरा एडजस्ट करेंगे। पहले जो पिछला हाथ है जो, उसको पूरा ऊपर से जितना हो सके ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। नहीं हो सके तो यहाँ से थोड़ा सा पुश कर लेंगे। फिर लेफ्ट हैंड ऊपर से पकड़ेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो ये लेफ्ट पैर ऊपर आ गया, राइट हैंड नीचे। जो हाथ ऊपर है, जो पैर ऊपर है, वही हाथ ऊपर होना चाहिए। और ये हाथ इस तरह से नहीं, थोड़ा सा ऐसा सर के पीछे से जाए तो अच्छा है। अभी दूसरे लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर, हाथ हाथ को जरा पुश करके फिर पीछे से। ये हाथ हो सके तो सर के पीछे जाए तो अच्छी बात है। अब
राइट लेग सीधा, लेफ्ट वाला घुटने के बाजू में रखेंगे या तो फिर यहाँ पे उसके अदर साइड, और राइट हैंड से मैं राइट नी को पकड़ रही हूँ और पीछे देखेंगे। इस समय हमारा जो हो सके तो शोल्डर पीछे की ओर जाए तो अच्छी बात है, पूरा स्ट्रेट, और पीछे देखेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड, लेफ्ट लेग स्ट्राइट, राइट पैर उसके बाजू में या तो यहाँ पे, जैसा आपको कंफर्टेबल है। मेरा फेस पीछे, हाथ का राइट हैंड का सहारा लिया है मैंने, लेफ्ट हैंड ऑन लेफ्ट नी। ये वक्रासन है शायद। अभी कितना बजा है मैंने देखा नहीं है, मुझे मेरी घड़ी इसमें 7। ओके, अब मैं लिस्ट बना के नहीं रखा। मंडूकासन कराना है भावना? मंडूकासन, सर्पासन, भुजंगासन। मंडूकासन के लिए मैं इसके ऊपर बैठ जाती हूँ, और अगर चाहिए तो हमें दूसरा भी पिलो लेके यहाँ से दिखा देती हूँ। अगर किसी को तकलीफ है घुटने में तो इस तरह से कर सकता है। इसके ऊपर मैं बैठ जाती हूँ। अभी दूसरा एक पिलो इसके ऊपर रख लिया इस तरह से, तो आराम से बैठ सकते हैं वज्रासन में, और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ऐसे ही भी बैठ सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसे बैठते हैं ना, तो हमारा पैर इसके ऊपर हमें बैठना है, ये पैर ऐसा इस तरह से, ऐसे नहीं बैठना है। ओके, तो हम मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाते हैं। पहले वज्रासन की स्थिति, अब हम ये हाथ ऐसे पकड़ के दो चार, जो ऐसे भी करते हैं, कोई ऐसा करता है। फिर ये हमारी नाभि के नीचे, पेड़ों के ऊपर ब्रीथ इन करके, फिर बाद में जब नीचे झुकेंगे तब एक्सेल करते जाएंगे। हाथ दबा के रखेंगे अंदर, सर ऊपर रहे, गर्दन ऊपर। ये मंडूकासन है, मंडूक यानी कि फ्रॉग, तो उसकी जैसी पोजीशन होती है। अभी दूसरी बार हम जाएंगे, पूरा पूरा इनहेल करके फिर हम स्टॉप करेंगे, फिर हम नीचे झुकेंगे। इस समय हमारा पूरा ब्लड प्रेशर फेस के ऊपर आता है, तो हमारा फेस के ऊपर चमक आती है। गुड फॉर फेस। अभी एक्सहेल करके, एक्सहेल जितना हो सके उतना इनहेल करके फिर रखने की कोशिश करेंगे, फिर एक्सहेल जब भी अपने आप हो जाएगा। अभी तीसरी बार पूरा एक्सहेल करेंगे, इनहेल करके एक्सहेल करेंगे, फिर नीचे जाएंगे। खाली पेट लगता है, इसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है, सेकंड वाले में ज्यादा इफेक्ट होती है। अभी सर्पासन करना है। सर्पासन के लिए ज्यादा जगह चाहिए,
पहले हाथ पीछे, साइड पे आएंगे, तब हम इनहेल करके देखें कि हमारा पेट हवा से भरा हुआ है, तो गोल घूमने में आसानी रहेगी। ये साइड पे जाएंगे तो सर्पासन से ऐसे पहले सो जाएंगे, हाथ पीछे, इनहेल करके फिर लेफ्ट और राइट घूमेंगे। हमारे दोनों पैर स्ट्रेट होने चाहिए, घुटने से मुड़ने नहीं चाहिए। इनहेल, सांस भर के रखेंगे, थोड़ी ताकत लगती। चलिए, थैंक यू भावना, बहुत अच्छा, नाइस, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एंड ओवर टू यू भाई साहब। बाकी जो बच गए वो आपके आपके से करते हैं हम लोग। भाई साहब की एक्सरसाइज नहीं होगी आज। थैंक यू भाई साहब। ऑडियो बंद कर देती हूँ। एक सेकंड, भाई साहब को आने दे भावना पहले। ठीक है, तब तक एक और तब तक तुम एक करा दो, जब तक भाई साहब टेक ओवर करते हैं। मैं ब्रीदिंग करूं? ब्रीदिंग का आ गए। नमस्ते भाई। मैं तो खुश हो गई आज बहुत ही। नहीं, बहुत अच्छा किया भावना जी, बहुत अच्छा किया। जो कमी थी वो हम आपको आज भेज बोलेंगे कि कौन सा आसन करना चाहिए, फिर कौन सा आसन, फिर कौन सा आसन, फिर कौन सा आसन, इस तरीके से एक थोड़ा सा रटा है, लेकिन सारे आसन आपने सही किया, बहुत ही अच्छा, थैंक्स वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो थोड़ी मेहनत आज नहीं हुई है। हाँ, अभी तो टाइम हमारे पास है, 7:15 बज रहा है। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हथेलियां अपने नितंब के नीचे, दोनों पैर सीधा ऊपर कर लीजिए। आज हम थोड़ा सा जबरदस्ती करने वाले हैं। हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पैरों को, दोनों पैरों को मिलाकर करेंगे और 50-50 का करेंगे। हाँ, देखते हैं कितनी हिम्मत है आपने। चलो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप आराम कर लिया करिए, अगर तकलीफ हो जाए तो। 12 13 14, पैर सीधा, 15 16 17 18 19। हम थोड़ा रुकेंगे बीच में 50 करने के बाद में, तो ध्यान रख लीजिए क्लॉकवाइज घुमा रहे हो कि एंटी क्लॉक। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। थोड़ा सा पैर नीचे रखिए, पीछे वाला तो भी सही है। दोनों हाथ यहाँ पर रखेंगे, उठ करके घुटने तक जाएंगे, वापस आएंगे। 20 बार कर लेते हैं बस। सांस निकाल कर ऊपर जाएंगे, घर के ऊपर।
हो गया 20 बार। अब पैर जैसे घुमा रहे थे उसका रिवर्स करेंगे। मैंने इसीलिए पहले आपको बोला था कि आप देखिए पैर कैसे घुमा रहे हैं। चलें, 1 2 3 4 11 25 32 37 40 49 50। थोड़ा रिलैक्स है। तो कमर में हो सकता है दर्द हो गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंधार आसन कर लेते हैं। ब्रिज पोज कल किया था, दोनों पैर हमने मोड़ा, यहां तक टखना पकड़ में आ जाए तो पकड़ लें। सांस भरो, कमर को हमें इतनी ऊपर उठानी है कि मेरा घुटना और मेरा पेट मतलब लोअर रखना, यानी थाइस हमारी जमीन के समानांतर आ जाए। रुकते हैं, ये आधा मिनट रुकते हैं। एड़ी उठा सकते हो, लेकिन एड़ी उठाओगे तो ये पैरेलल नहीं रहेगा। फायदा मालूम है आपको? किसी को ना मालूम है तो पूछ लेना। आ जाए थोड़ा। दाहिना करवट लें, पेट खुला है, पेट की एक्सरसाइज फिर से थोड़ा कर लें कुछ। अपना वजन अपने पैर की उंगलियों पर और कोहनी पर लेना है। तो पेट मेरा ऊपर उठा हुआ है, पैर सीधा है एकदम से। 1 मिनट रुकना है। दस 20 30 40 50 60। अब नीचे रख थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो भुजंग आसन हम कर लेते हैं आज, और एक शलभासन करेंगे। तो भुजंग आसन आज हम भुजंग की तरह करेंगे। तो भुजंग क्या करता है, आगे उसका पेट हित रहता है ना, हाथ पैर थोड़ा रहता है।
तो हमने क्या करना है, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से सटी हुई, माथा जमीन पर, दोनों पैर के पंजे पीछे खींच रहे, सांस भरो, हाथ के साथ उठना है आज। है देखो ये हाथ फ्री है, यहाँ पर प्रेशर देखो, छू के क्या हालत हो रही है, पेट पेड़ू जाना चाहिए नीचे, ये नहीं कि उठ ही नहीं रहे हैं। सांस छोड़ो, आ जाओ आराम से। रिलैक्स कैसे करेंगे, पीछे से पैर खोला, एड़ी अंदर की तरफ जमीन से लगा ली, हथेली के ऊपर हथेली, थोड़ी या कान यहाँ पर, थोड़ा रिलैक्स। तो आजकल शलभासन हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं, करें। दोनों हथेलियां छाती के दाएं, कंधे के, छाती नहीं, हाँ कंधे, छाती पे करो तो मुश्किल होता है। दाहिने पैर हमने स्टैंड बनाया, बाएं पैर का जंघा इसी पंजे पर रखेंगे। ये अब आगे से उठा, देखिए क्या स्थिति बन रही है। आपकी धनुरासन भी हो रही है, शलभासन भी हो रहा है, कंधे की एक्सरसाइज भी हो रही है। सामने देखना, पैर पीछे सीधा हो जाना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपका पंजा घुटने से अंदर की तरफ। नहीं उठ पाते कोई बात नहीं, फिर भी आपका ये तो होगा ही होगा। धीरे धीरे छाती जमीन पे रखो, स्टैंड हटाओ, दूसरा पैर चले, रख लिया। आगे से भी उठे, पीछे से भी उठे, धीरे धीरे हाथ रखो, स्टैंड हटाओ। मरकट आसन कर लें, दाहिने पैर के लिए अरुण जी, और फिर दोबारा दिखाएंगे क्या? दिख रहा है, मैं अच्छी तरीके से दिख रहा हूं आपको? हाँ। दोनों हाथ हमने कंधे के दाएं बाएं रखे, जैसे भुजंगासन करते हैं। मैंने राइट लेग को घुटने से मोड़ करके खड़ा कर लिया। जो पैर सीधा है उसकी जंघा इसके ऊपर रख ली, और इसी स्थिति में आगे से हाथ को सीधा। ओके, थैंक यू। मरकट आसन कर रहे थे, एक एक पैर से कर लिया, दोनों पैर। एक आसन और कर लेते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाएगी। और वो धनुरासन की, अर्ध धनुरासन जिसको हम बोलते हैं। तो पहले एक पैर से हम आगे से दिखा देंगे, एक पैर से पीछे। तो हमने भुजंगासन लिया है। दाहिना पैर हम आगे ला करके इसको क्रॉस कर लेंगे अपने पेट के नीचे, क्रॉस हो गया, बैठ गया आराम से। लेकिन पीछे से पैर हमारा लेटा हुआ है। अब मैं ये जो हाथ है, जो घुटना मैंने मोड़ा हुआ है, उस घुटने से बाहर की तरफ हथेली रखिए। पीछे वाले पैर को हम ऊपर उठाएंगे और उधर के हाथ से ही टखने को पकड़कर हम उठ नहीं रहेंगे। पीछे की टांग खींची हुई है, हमारा जंघा जमीन पर पड़ रहा है, आगे से गर्दन पीछे जा रही है। सांस को संभालना, दिया। अब पीछे से दूसरे पैर, ये था। अब हमने दूसरा पैर देख रहे हैं, पीछे लेटा हुआ है मेरा पैर, मैं आगे से बैठ गया हूं, इसको मैंने उठाया और इसको हम अपने ऐसे बैठे। जो पैर मेरा मुड़ा हुआ है
उसकी जंघा जमीन पर ही है, आप देखो। और जो पैर मुड़ा हुआ है पीछे से, उसकी एड़ी हमारे नितंब से लगी। पद्मासन या सुखासन। सिंहासन आज हम करेंगे जैसा हमें बताया गया है। इसलिए सिंहासन तो बहुत लोग इसमें है जो पद्मासन में नहीं बैठ पाते, तो पद्मासन में जैसे मैं बैठा, ठीक है। जो पद्मासन में नहीं बैठते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, वो भुजंगासन। सिंहासन आज हम ऐसे ही करें। ये लिया, पद्मासन लगा है, दोनों हाथ की हथेलियां इस तरीके से जमीन पर रखना है कि उंगलियां अंदर की तरफ। तो पीछे से थोड़ा उठे, देखो एक देख लिया। कमर मेरी नीचे है, जिनका पद्मासन नहीं लगता पैर पीछे खोल दो, बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्दन ऊपर कर, जीभ ज्यादा से ज्यादा बाहर, अपने नाक को देखते हुए आवाज धीरे धीरे करनी, चिल्लाना नहीं। कैसे, देखो जरा सा जरूरत पड़े तो थूक निकल लो। हाँ, तो आज तो बनता है हंसना, इतवार है। तो अभी टाइम हमारे पास 7:30 बज रहा है। 5 मिनट तो हंस लें, लेकिन आज हम हंसेंगे तरीके से, उस तरीके से नहीं जैसे हमने सीखा हुआ है। 5 बार पक्षी हंसेंगे तो गले से आवाज सेल्फ साउंड आएगी, खुद नहीं निकालना है। कैसे, खूब सांस भर के थायराइड वालों के लिए बहुत फायदा है। थायराइड, अस्थमा, हार्ट की ट्रबल। अब हंसेंगे हम 30 बार, तो चलना मेरे साथ है। ज्यादा आवाज नहीं करेंगे, अभी तो बच्चे सो रहे हैं, जग जाएंगे। एक हुआ, 29 और करना है सब। जरा सभी अपना ऑडियो खोलो, हम भी तो देखें कोई हंस भी रहा है कि बस इसे मैं ही पागलों की तरह हंसते जा। खोलिए अपने अपने ऑडियो, सारे खोलो, एक आवाज आई अभी 3 बार ही हुआ है। मैं देखने जा रहा हूँ किसने किसने खोला नहीं ऑडियो। बहुत आराम कर लिया। बहुत लोगों ने नहीं खोला भाई, है भी कि नहीं है? मीनू, दीपा, प्रमोद सिंह, राघव शर्मा, राजेश सचदेवा, क्या बात है।
क्या समझूं इनको, आलसी समझूं या डर रहे हैं कहीं कुछ हो ना जाए यार। खोले खोले ऑडियो ऑडियो, गिनती रुकी हुई मैं बता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये लोग चले गए, ये है ही नहीं है। कौन कौन नहीं है बताओ। दीपा जी पहले चली आती हैं इसलिए पहले चली गई लगता है। राजेश सचदेवा नहीं, ऋचा ये भी चली गई होंगी, और सरोज दास क्या, चलो आ गए आ गए आ गए आ गए। दीपा नहीं आई, चली गई। दीपा, राजेश सचदेवा, सरोज दास बंद कर लिया। मेरी आवाज सुन रहे हो, हंस दो, आज तो हंस दो दीपा जी। कोई नहीं सुनेगा, अब पक्षी हंसी हंस लेना, कोई नहीं सुनेगा, इसका मतलब नहीं है। राजेश भाई नहीं है, सरोज जी नहीं है, 3 जने एब्सेंट हैं, इनका नाम लिख लीजिए भाई साहब। सरोज, दीपा, हाँ लेते हैं, 10 बार हो गया। मत हंसो, खोल लो तो पता तो चले कि हो भी। कौन सी गाड़ी चल रही है? 3 जने को फोन कर ले रहा है, एक ऑडियो अपना क्या कहते हैं लॉगिन करके चले जाते सोने। सारे फोन करेंगे उनको आज, चिंता नहीं करें। अच्छा, फोन करके पूछेंगे उनको कहाँ है। मजा आ गया जी हंसने से। चलिए लॉगिन करके चले जाते। लंबी गहरी सांस, लंबी नींद। धीरे धीरे सांस को भरना। चालू माइक्रोफोन चालू। आंखें बंद। शांत, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि। सांस भरें। तो आज भस्त्रिका की तो जरूरत ही नहीं है, आपने इतना अच्छा हंस लिया। कपालभाति करते हैं, हथेलियां पलट कर अपने घुटने पर रख लें या मुद्राएं लगा लें, आपको मालूम है, या मेरी तरह कमजोर हैं तो हथेलियां पकड़ दाएं बाएं रख लें और शुरू कर दीजिए। तो गति आपको मालूम है, ज्यादा तेज तभी करेंगे जब आपको मालूम हो बीपी नहीं है। स्ट्रोक गिनो आप, तो आपका मेडिटेशन चल रहा है, आप ये मान के चलिए।
कपालभाति के साथ मेडिटेशन। गर्दन ऊपर करके कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ, थायराइड अगर किसी को है तो क्या नहीं खाना चाहिए? पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी नहीं खाना है। आयोडाइज्ड नमक ही खाना है। जैसे हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं ना कि आयोडाइज्ड नमक कम कर दो और सेंधा नमक खाओ, तो उनको आयोडाइज्ड नमक जरूर खाना है। लेकिन अगर हाइपर है तो फिर वो नमक की जगह सेंधा नमक खाए। तो करते रहिए कपालभाति। और अगर आपको ये गुड़ आप खा सकते हो, सफेद वाली चीनी आपके लिए जहर है। वैसे तो गुड़ भी नहीं खाना चाहिए, मीठा होता है, लेकिन अगर आपका चाय पीने का आदत डाला है तो आप सफेद चीनी की जगह रॉ शुगर आती है यहाँ पर, उसको लीजिए या तो गुड़ लीजिए। फास्ट फूड आपके लिए जहर है। पापड़, चिप्स नहीं लेना। और जैसा मैंने बताया था कि ऐसे कंडीशन में अगर हाइपो है, हाइपो का मतलब आप सब समझते हैं, तो ये वाला पोर्शन दिन में कम से कम 10 बार 10 मिनट 5 मिनट 10-5 मिनट जरूर प्रेशर डालते। और जो अभी हमने उज्जयी प्राणायाम नहीं किया है, अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम बाद में। उज्जयी प्राणायाम को आपको अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम केवल थोड़ा सा करते हैं। फैट तो नहीं लेना है। और एक चीज बहुत फायदा करता है, यहाँ आप लेवल अभी तो हो जाएगा, शायद अभी नहीं होगा। गोमूत्र मिलता है ना, बहुत सारी चीजों को फायदा करता है। अब एक बार लोगे तो फिर समझ में आएगा कि हाँ ये बेकार, हमारे दिमाग में है कि यार क्या चीज ये है। मोरारजी देसाई मालूम है, वो अपना ही लेते थे। पांच मिनट हमने कर लिया, 5 मिनट और करें। अच्छा, करते रहिए। हंसने से फायदा, हमारा ख्याल अब तो हम सब बहुत अच्छी तरीके से जान गए कि किससे क्या फायदा होता है। अगर आप हंसते हैं तो हार्ट की ट्रबल आपके लिए समझ लीजिए छूमंतर होने वाली। तो हम रोज नहीं हंसते, जबकि रोज हंसना चाहिए हमें 5 मिनट। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट की ट्रबल, लंग्स की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें खाली हंसने से ही सही होती, तो क्या जाता है इसमें? कल से 1 मिनट जरूर हंसेंगे। एक बार मैंने कौन सा आसन कैसे
करना चाहिए, किस आसन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए, बहुत पहले लिस्ट भेजी थी, उसको रिपीट करें। लिस्ट दोबारा दे दीजिए प्लीज। वीको आ रहा है आपकी आवाज में, पता नहीं। सॉरी, मैं कह रहा था लिस्ट दोबारा भेज दीजिए। हाँ भेजेंगे। थैंक यू। कुछ हम ऐसे करवाते हैं जो उस लिस्ट में नहीं है, उनको आप कभी भी करवा लो, हाँ, क्योंकि उनका उपासन जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे आसन हम करवा, जिनमें उपासन जरूरी है, उन आसनों को मैं दे रहा हूं। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि सारे आसन हो जाएं, यानी दाएं वाले भी हो जाएं, आगे भी वाले हो जाएं, पीछे वाले भी हो जाएं, पेट पे भी असर पड़ जाए, पीठ पे भी असर पड़ जाए, हाथ भी, इस पे भी असर पड़ जाए, इस पे भी पड़ जाए, इस पे, यानी ये सारी चीजें ध्यान देखना। नहीं ऐसे थोड़ा ना कि बस वही आसन करवाते जाओ कि एक ही उस पे असर पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें नॉलेज वाली होती हैं, और मैं जो लिस्ट में दिया है वो मैं दे रहा हूँ। लिस्ट जो हमने बनाई है वो एकदम उसी आधार पर बनी है। केवल वो जो बीच बीच में मैं आसन अलग अलग से करवाता रहता हूँ, उसका मैंने उसमें लिस्ट नहीं बनाया। उसको आप कभी भी करवा लो, क्योंकि उसके साइड उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको करवा लो तो ये कर, मतलब उपासन की जरूरत उनमें नहीं है। दस मिनट होने वाला है, 1 मिनट रहता है। आज हमारा मेडिटेशन का दिन नहीं है, फिर भी कुछ तो करते ही हैं 1-2 मिनट के लिए। अभी तो आज अगली साल अच्छा हो जाएगा। 10 मिनट कर लिया आपने, चले निकली हुई सांस में मूल बंद लगाकर। तो जैसा मैंने हाथ रखा, अगर ऐसे हाथ रख लोगे आप, तो आपकी कमर पर असर कम पड़ेगा। बाकी आपके ऊपर है कैसे भी करो।
किसी को अगर अग्निसार में दिक्कत होती है तो रिपोर्ट जरूर करें, तो पता चलेगा उससे कि कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होती तो मस्ती करिए। आखिरी बार करिए, हमारा ख्याल 300 तो होने वाला होगा ना। कभी भी आप अगर करते रहते हो तो स्टोन नहीं बनेंगे, ना तो लीवर में, ना तो लीवर का मतलब समझ गए, ना तो लीवर में ना तो किडनी में। कभी भी आपको यूरिन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रकाश विशेष रूप से उन लोगों को जिनको पुरुषों में दो प्रॉब्लम बड़ी खराब होती है, एक हाइड्रोसिल की और एक प्रोस्टेट की। इन दोनों का कंट्रोल होता है। अरे होगा ही नहीं, आप बस करते रहो जो भी करवाए। सुदर्शन क्रिया कर लें, 30-30-30 करें। तो अगर आप घुटने में दर्द है तो आप वैसे बैठे हो वैसे करें। 3 स्पीड लेंगे। सेकंड वाली स्पीड, थर्ड वाली कोई नहीं करेगा, वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की ट्रबल समझते हैं। चले, फर्स्ट स्लो, सांस भर के फेंकना और सांस निकाल के खींचना। अपनी अपनी गिनती गिना करो। सेकंड राउंड में थोड़ी सी स्पीड चेंज। हंसते जो हमारा खुशी तुम्हारा थोड़ा ना हंसते हैं, ये तो आसन आसन है, हास्यासन बोलते हैं। वो बात दूसरी है कि अच्छा लगता है जब हंसते हैं। हाँ, अब तीसरी स्पीड में थोड़ा सा तीव्रता लाएंगे। बाल आसन में लेट जाओ। बाल आसन क्या है? आगे से खोला, दोनों हथेलियां जमीन पर रखते हुए सरका के आगे ले गए, थोड़ा सा पीछे की ओर किया, आगे से छाती लगा लिया मैंने। थोड़ा सा पीछे से उठे इसलिए कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों में अच्छी तरीके से हो जाए। बैठ जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने वाले
नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, इसको हम अनुलोम विलोम जैसे ही करते हैं, लेकिन जो 4 स्थितियां हैं सांस भरने की, पूरक सांस भरना, आंतरिक कुंभक भरकर रुकना, रेचक सांस को निकालना और निकली हुई सांस में रुकना, बाह्य कुंभक है। तो सब जानते हैं, अगर कोई नहीं जानता तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं करना शुरू कर। बाईं तरफ से 10 सांस भरी, 10 गिनती में, 20 गिनती में रुके, 20 गिनती में दूसरी नाक से सांस को निकाला और निकालने के बाद अगर रुक सकते हैं तो निकली हुई सांस में भी 10 तक रुक लें, फिर उधर से ही भरें और इस तरीके से हम करते जाएं। तो 20 तक निकालने के बाद 10 तक निकालना बहुत मुश्किल, 10 तक रुकना बड़ा मुश्किल होता है बाह्य कुंभक में, तो बाह्य कुंभक मत लगाना, यानी रेचक ही कर लेना। पूछना जरूर समझ में ना आए तो। नर्वस सिस्टम का कंट्रोल, यानी नर्व्स का, मालूम है आपको, सेंसेशन आपके पूरे शरीर में नर्वस सिस्टम का ही काम होता है। अरुण जी, एक ही नाक से कर रहे हैं कि दोनों नाक से? नहीं, एकदम अनुलोम विलोम जैसा ही करते हैं। अच्छा, हाँ। इधर से लेकर के इधर निकालेंगे, इधर से लेकर के इधर निकालेंगे, बस वो उसका ध्यान रखना। ठीक। ये 4 बार भी होता है, तो ये 4 बार भी हमारा ख्याल है कम से कम 2 या 3 मिनट ले लेता है, क्योंकि हमें हर स्थितियों में समय देना होता है। जब हम रुकते हैं बाह्य कुंभक या आंतरिक कुंभक में, तो हमारे तीनों बंद लगे होते हैं। तीनों बंद कौन से हैं? थोड़ी छाती के साथ, पेट तो अंदर दबा ही होता है, उड्डयन बंद, और नीचे से मूल बंद। जबरदस्ती कहीं मत करना। जैसा मैंने बताया, फिर भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई गलत ना करे। आप केवल 3 क्रिया को करो, अगर आपको नहीं आता तो। सांस जल्दी भरना है, देर तक रुकना है और देर तक निकालना है, बस। ये नंबर अनुपात सब छोड़। तो हमने बाईं तरफ से शुरू किया था, तब या जिधर से शुरू किया था उधर ही आकर के निकाल के बैठ जाए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम। हमेशा ध्यान देना चाहिए इस तरीके के जो प्राणायाम होते हैं, कि उसमें हमारा जो नियम है वो यही है कि जैसे हमने शुरू किया था उधर ही खत्म करना चाहिए, ताकि हमारे दोनों जो सुर हैं वो समान प्रभाव में रहे। इसलिए ये चीज जरूरी होती है। तो समय बहुत कम बचा है। वैसे तो उज्जयी प्राणायाम करना था, लेकिन उज्जयी प्राणायाम ना करके हम भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं और उसके बाद
रुक जाए। चलिए कम से कम 3 बार तो भ्रामरी प्राणायाम हो जाएगा आपको। शांत बैठे, अब आंखें नहीं खोलेंगे। आज का समय कितना अच्छा रहा है, जरूर विचार करें। जिस समय आप आसन या प्राणायाम कर रहे थे उस समय आपका मन कहाँ रहता है? ईश्वर से प्रार्थना करें आज का दिन शुभ हो। लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति प्राप्त। सांस भरें। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस में मिलें। गर्मी अपने चेहरे पर, आंखों पर थोड़ा सहलाएं। हथेलियां खोलें, आगे देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले से गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति।